अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपने तो पहला सबक की तैयारी अच्छे तरीके से कर ली होगी। अब मैं आज आपको सबक नंबर 2 पढ़ाऊंगी, जो कि आपकी किताब की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 14 पर मौजूद है और इस सबक का नाम पैकर शुजात है। अपनी किताबें खोल लें। सफ़ा नंबर 14 आपके सामने खुला हुआ हो। पैकर शुजात कौन है? कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। पैकर का मतलब है, मुश्किल अल्फाज में बोर्ड पे तहरीर कर रही हूँ। अपने हाथों में पेंसिल को पकड़ लें और उसकी मदद से आप अपनी किताबों पर उसके मायने तहरीर करते जाएं। पैकर का मतलब है शक्ल, जिस्म, वजूद, और शुजात का मतलब है बहादुरी, दिलेरी। बहादुरी, दिलेरी। और ये कौन है? कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद है। शहीद के मायने तो आपको पता होगा, जो जंग में मारा जाए उसे शहीद कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 14 पर ऊपर तहरीर किया हुआ है नए अल्फाज। नए अल्फाज, मुश्किल अल्फाज आप उसे कह सकते हैं, जिसके मायने मैं यहाँ तहरीर करूँगी और आपने उसके मायने अच्छे तरीके से अपनी किताबों पर लिख लेने हैं, ताकि आने वाले इम्तिहानात और टेस्टों में आपके पास उसके मायने मौजूद हों। तो प्यारे बच्चों, पेंसिल अपने हाथ में ले लें और किताब अपने सामने खोल दें। नंबर 1 आपके पास आ जाता है हिम्मत। हिम्मत का मतलब है गैरत। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है सपूत, फर्मा बरदार बेटा। फर्मा बरदार बेटा। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है जामे शहादत। जाम के मीम के नीचे आप लोग ज़ेर देख रहे होंगे, तो इसको जामे शहादत पढ़ते हैं। जामे शहादत, शहीद होना। नंबर 4 हमारे पास है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना। अब आप इसमें छक्के के काफ के ऊपर आप शद और चे के ऊपर आप ज़बर देख रही होंगी। छक्के छुड़ाना क्या मतलब है? होश उड़ाना। होश उड़ाना। नंबर 5 है हमारे पास सोमो सलात। सोमो सलात। सोम का मतलब होता है रोज़ा, सलात का मतलब होता है नमाज, तो मायने हो गया नमाज और रोज़ा। नंबर 6 हमारे पास है वलवला। वलवला, जोश। और नंबर 7 है कब से उनसरी। कब से उनसरी, इसका मतलब है खाकी जिस्म। खाकी जिस्म। मायने आपको अच्छे तरीके से तहरीर कर लिए हैं। आप अपनी किताब में वो सारे मायने पेंसिल की मदद से लिख लें। पैकर, शक्ल, वजूद, जिस्म, शुजात, बहादुरी, दिलेरी, हिम्मत, गैरत, सपूत, फर्माबरदार बेटा, जामे शहादत, शहीद होना, छक्के छुड़ाना, होश उड़ाना, सोमो सलात, नमाज और रोज़ा, वलवला, जोश, कब से उनसरी, खाकी जिस्म। तो बच्चों, मायने मैंने आपने अपनी किताबों पे तहरीर कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम सबक नंबर पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ, जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 14 पर मौजूद है। आइए बच्चों, मैं पढ़ना शुरू करी हूँ और आप अपनी किताबों पर पेंसिल की मदद से उसको देखते जाएं। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन गैरत, हिम्मत, बहादुरी और जवामर्दी के वाक़यात से भरी पड़ी है। अब इस पैराग्राफ में आपको अपनी शहर की सरजमीन के बारे में कह रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा वो शहर है जिसमें हम रह रहे हैं।
خیبر پختونخوا کی سرزمین غیرت، حمیت، بہادری اور جوانمردی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہاں کی مٹی نے ہر دور میں ایسے سپوت پیدا کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خیبر پختونخوا کی جو زمین ہے وہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ غیرت اور شرم اور بہادری اور جوانمردی کے واقعات سے بھری ہے۔ یہاں کے لوگوں نے ایسے ایسے واقعات کیے کہ جس کو ہم کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں کی مٹی نے ہر دور میں ہر وقت میں ایسے ایسے بیٹے پیدا کیے جنہوں نے اپنی شجاعت، اپنی بہادری، شجاعت پہ لکھیں بہادری، اپنی شجاعت اور دلیری کے نئے باپ ایسے بہادری سے ایسے ایسے کام کیے کہ ناممکن بات کو بھی ممکن کر دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ملک و ملت کی خاطر قربانیوں کا یہی بات ہے کہ جب اپنے وطن کی خاطر قربانی کا ذکر آتا ہے، تذکرہ ذکر آتا ہے تو یہاں کے لوگوں کو نہیں بلایا جا سکتا۔ مردوں یا خواتین جب بھی وطن پاک کو ضرورت پڑی انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ مردوں یا عورت جب بھی وطن کو ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ اس بات کی صداقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس بات کی سچائی کو، صداقت کا معنی ہے سچائی، اس بات کی سچائی کو نہیں بلایا جا سکتا کہ جو قومیں محنت کی بجائے محض آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کے خود کو بدتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی، یعنی وہ قوم جو ہے، قومیں کیا ہے، قوم کی جمع ہے، جو قومیں محنت کرنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتی ہیں وہ خود کو بدتر ثابت کرتی ہیں، بدتر افضل ثابت کرتی ہیں، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، یعنی وہ پستی کا شکار، زوال، پستی، نقصان، نیچے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ زوال مطلب پستی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ زوال کا معنی ہے پستی، یہاں میں لکھ رہی ہوں زوال کے معنی ہے پستی۔ جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے اور خود محنت نہیں کرتے وہ ہمیشہ پستی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس قوم کا ایک بیٹا جان ہتھیلی پہ لیے وطن کی حفاظت کا عزم رکھتا ہو، لیکن جس قوم میں ایک بیٹا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، جان ہتھیلی کا مطلب ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی وطن کی حفاظت کا عزم ارادہ رکھتا ہو، اس قوم کو کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا۔ اس قوم کو زوال کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کا یہ بہادر، اب آپ اس پیراگراف میں اپنے اس کیپٹن کرنل شیر خان کی خوبیاں پڑھیں گے جو کہ ہمارا جو دشمن ملک نے ان کے الفاظ ہیں یہ۔ آپ کا یہ بہادر آفیسر آپ کی فوج کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ قیمتی اثاثہ کا مطلب ہے سرمایہ دولت، اثاثہ سرمایہ دولت، اثاثہ سرمایہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہماری دولت ہوتی ہے، پیسہ، زیور، لیکن ہمارا یہ بہادر آفیسر ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ اس نے نہایت نامساعد حالات کے باوجود، نامساعد حالات، خراب حالت جیسے بھی حالات تھے، جس جرأت، بہادری اور جوانمردی کا مظاہرہ میدان جنگ میں کیا، بہت ہی بہادری کا، جرأت کا مظاہرہ انہوں نے میدان جنگ میں کیا، وہ ہمارے لیے نہایت متاثر کن تھا، ہمارے لیے نہایت حیران کن تھا، حیران کر دینے والا تھا، اور بھارتی فوجیوں کے دلوں میں ان کا احترام بڑا ہے، اور بھارتی فوجیوں کے دلوں میں ان کا یہ الفاظ ہمارے دشمن ملک کے فوجی افسروں کو ہیں جو انہوں نے وطن عزیز کے ایک بہادر اور دلیر بیٹے کے متعلق تحریر کیے ہیں۔ یہ جو ساری خوبیاں ہیں یہ ساری خوبیاں ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان کے بارے میں بتائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے ایک بہادر اور دلیر بیٹے کے متعلق تحریر کیے ہیں، جو ہمارے بہادر اور دلیر بیٹے ہیں، جس نے انتہائی کشیدہ حالات مشکل حالات میں وطن عزیز کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے، وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ جام شہادت مطلب وہ شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے اس بہادر سپوت کا نام کرنل شیر خان ہے۔ پاک فوج کے اس بہادر بیٹے کا کیا نام ہے؟ کرنل شیر خان ہے۔ شیر خان نے کشمیر کے محاذ مقابلے کی جگہ، محاذ
मुकाबले की जगह। मुकाबले की, जिस जगह पे मुकाबला किया जाता है उसे माज क्या कहा जाता है? माज मुकाबले की जगह, जहाँ मुकाबला किया जाता है। तो कौन से माज था? कश्मीर का माज था। अपने वतन की सरजमीन का दिफा करते हुए, अपने वतन की सरजमीन की हिफाजत करते हुए बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की, ऐसी दास्तान रकम की, ऐसी मिसाल कायम की कि हमारे बदतरीन दुश्मन को भी इनकी बहादुरी और दिलेरी का एतराफ़ करना, ऐसी मिसाल कायम की कि हमारे सबसे बुरे दुश्मन को भी इनकी बहादुरी को मानना पड़ा। इस अजीम कारनामे पर हुकूमत पाकिस्तान ने शहादत के बाद शेर खान को फ़ौज का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया। इस अजीम कारनामे पर, उनकी शहादत पर हुकूमत पाकिस्तान ने शेर खान को फ़ौज का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया। निशान हैदर क्या होता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़। और किताब में आप इसको देख सकती हैं, किताब में आपको ये निशान हैदर नज़र आ रहा होगा। ये है निशान हैदर जो उनकी वफ़ात पर, उनके शहीद होने पर हुकूमत ने उनको दिया था। हुकूमत ने इनको कर्नल शेर खान, अब उनकी पैदाइश और उनकी तालीम के मुतालिक इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। कर्नल शेर खान 1 जनवरी 1970 को ज़िला सवाबी के एक छोटे से गांव नवे कले में पैदा हुए। कर्नल शेर खान के दादा तहरीक आज़ादी कश्मीर के अहम मुजाहिद थे। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बारे में आज़ादी की तहरीक चल रही थी और उनमें अहम मुजाहिद थे। मुजाहिद वो होता है जो जंग में शामिल होता है। वो 1948 की जंग आज़ादी कश्मीर में शामिल रहे। 1948 को जंग आज़ादी हुई थी कश्मीर में, तो उसमें शामिल रहे और बहादुरी के जौहर दिखाए। जौहर का मतलब है कमाल। बहादुरी के उन्होंने ऐसे ऐसे कमाल दिखाए, उन्होंने बहादुरी के बहुत ज़्यादा कमाल दिखाए। उनकी ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश आपको पता है, विश, उनकी ख्वाहिश थी कि उनका पोता पाक फ़ौज में शामिल होकर जहाद करे। उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि अब उनका पोता पाक फ़ौज में शामिल हो और जहाद करे और कश्मीर को मुकम्मल आज़ाद कराए। यही वजह है कि उन्होंने अपने पोते का नाम कर्नल शेर खान रखा। शेर खान का तो मतलब आप जानते होंगे, शेर की तरह बहादुर। इसी वजह से कि मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर हो, मेरा पोता शेर की तरह बहादुर हो और वो जंग में शामिल होकर कश्मीर को आज़ाद कराए, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम कर्नल शेर खान रखा। अब उनका बचपन कैसा था, इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। शेर खान का बचपन आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था। उन्होंने खालिस दीनी माहौल में परवरिश पाई, मतलब उनके बचपन दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। उनके घर का जो माहौल था वो दीनी माहौल था। हर वक्त नमाज रोज़े की पाबंदी की जाती थी, इसलिए वो न सिर्फ सोम और सलात के पाबंद थे, इसलिए वो न सिर्फ नमाज और रोज़ा के पाबंद थे, बल्कि वतन अजीज़ की मोहब्बत इनके रग रग में रची बसी थी। उनके वतन की मोहब्बत, अपने वतन से लगाओ उनके खून में शामिल थी, रग रग उनके खून में रची बसी थी। कर्नल शेर खान ने बुनियादी तालीम इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की, फिर स्कूल में दाखिल हुए और 8वीं जमात के इम्तिहान में अपने स्कूल में अव्वल आए। 8वीं जमात कौन सी क्लास होती है? 8th क्लास। 8वीं जमात में अपने इम्तिहान में स्कूल में अव्वल आए और मैट्रिक का इम्तिहान गवर्नमेंट हाई स्कूल नवे कले सवाबी से पास करने का, मैट्रिक का इम्तिहान 10 का इम्तिहान गवर्नमेंट हाई स्कूल नवे कले सवाबी से पास करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज सवाबी से FSC का इम्तिहान पास किया। FSC कौन सी क्लास होती है? 12th क्लास होती है और साइंस में उन्होंने इम्तिहान पास किया। बचपन से अब इन्होंने अपनी तमाम तालीम अपने ही गांव में सवाबी में हासिल की और वहीं से आपने FSC का इम्तिहान पास कर लिया। अब हम अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे और